बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज जा रही हूँ मैं आपसे आज की रेसिपी भी शेयर करूँगी और आज की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो दोनों चलते हैं और शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं। तो जनाब, यहाँ ज़ैनब और अहमद खा रहे हैं लज़ानिया। लज़ानिया जो है वो मैंने नहीं बनाया, ना ही ये बाहर से आया था, बल्कि लज़ानिया ऊपर से यानी कि मेरी जिठानी ने भेजा था। ज़ैनब की कज़न वो लेकर आई थी, तो दोनों बहन भाई मिलकर वो खा रहे थे। ट्यूशन से आ चुके थे। ट्यूशन से आने के बाद ये दोनों बहन भाई मस्तियाँ कर रहे हैं और ये ज़ैनब की वार्डरोब है जो कि उन्होंने बहुत फैलाई हुई थी और समेटने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ जो है इन्होंने सब लज़ानिया खाने के बाद, फ़ाइट वगैरह करने के बाद निकलवाई मुझसे चाय और चाय पी रहे हैं। लेकिन आज मेरे सर में इतना शदीद दर्द था, इतना शदीद दर्द था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी शदीद मतली हो रही थी और आँखों से नज़र नहीं आ रहा था सर के दर्द की वजह से। और ज़ैनब जो है यहाँ बैठी हुई अपनी दादी के साथ भिंडी की कटिंग करवा रही हैं, क्योंकि मैंने वॉश वगैरह करके रख दी थी। उसके बाद कहने लगी, मम्मा आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं अम्मा के पास ले जाती हूँ और मैं और अम्मा दोनों मिल के काट लेंगे, आप रेस्ट कर लें। तो मैंने जो है मेडिसिन खा के लेट गई थी और बेटियों का यही फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम जहान की बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करें, हमेशा खुद खुश रहें, आबाद रहें अपने घर में, कोई गम कोई तकलीफ़ ना आए। तो ये बच्चे जो है अपने बाबा के साथ गए थे आइडियल, वहाँ से लेकर आए थे कुछ बेकरी का सामान। ये लेट नाइट का क्लिप है। खाना वगैरह से सब कुछ फ़ारिग हो गए थे, उसके बाद ये लोग चले गए थे, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद तकलीफ़ थी तो मैं नहीं गई थी। तो ये लोग जा चुके थे और मैंने ये जो है खाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे मतली बहुत हो रही थी, मेडिसिन से भी आराम नहीं हो रहा था। तो ज़ैनब और अहमद अपने लिए पेस्ट्री लेकर आए थे और पराठा, अंडा वगैरह। तो जब सब्ज़ी पकती है तो अमूमन तकरीबन मेरे ख़्याल में हर घर में ऐसा ही होता होगा कि सब्ज़ी मजबूरी के तहत खा तो ली जाती होगी, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा ही खाना होता होगा। तो आजकल के बच्चे जो हैं बहुत मुश्किल से सब्ज़ी को पसंद करते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं दस्तरख़्वान पर। तो जनाब, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी है आज पंजीरी की। तो पंजीरी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के बाद ही खाएं। तो आपके जब जोड़ों में दर्द हो, मोहरों में तकलीफ़ हो, घुटने में तकलीफ़ हो, तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको कहते हैं मखाने। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता रही हूँ, इनको कहते हैं मखाने। और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कैल्शियम की कमी को ख़त्म करते हैं और बहुत हड्डियों को मज़बूत करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये पंजीरी ना बना सकें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मखानों को दूध के साथ भी ले सकते हैं, जो कि आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जनाब मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं घी में। अच्छा, हमें यहाँ घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि मैंने बनास्पति घी यूज़ किया था। अच्छा जनाब, यहाँ हमने इसको लाइट ब्राउन से कर लिए, डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करने, वरना आपका ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये मखाने भी बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ इस तरह से बिल्कुल लाइट ब्राउन रखने हैं। उसके बाद अगेन, अच्छा आप जो है घी थोड़ा थोड़ा डालते रहें, एकदम से सारा घी डालने के बाद आप फ्राई नहीं कर सकते, वरना ये सारा घी मखाने ही जब्स कर लेंगे। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और इसको फ्राई कर करके निकालते रहिए। अच्छा, मेरे पास सामान की भी रेसिपी थी, तो वो आई थिंक है ना मिस हो गई है या डिलीट हो गई है, तो वरना मैं आपको सामान की, पूरे सामान की रेसिपी दिखाती। अच्छा, ये है गोंद, इसको गोंद कहते हैं। ये देख लीजिए, इसको मैं अब साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, पंजीरी जो है वो खुश्क होती है और गोंद भी बनाया जाता है, वो गीला हलवे की तरह बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर अब हम इसको गोंद को फ्राई कर लेते हैं। ये फूलने लग जाता है गोंद को, लेकिन आपको सफाई लाज़मी करनी है, इसमें कुछ कंकर वगैरह भी होते हैं, तो पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, गोंद को हमने फ्राई कर लिया है, इसको कहते हैं गोंद। और आप थोड़ा डालेंगे और ये फ्राई होकर इस तरह से बन जाएगा। तो देख लीजिए जनाब, आपको भी इसी तरह से फ्राई करना है और फ्राई करके इसको भी बाहर निकाल लेना है। यानी कि जो ट्रे में मैं रखती जा रही हूँ, सब उसी में ही मिक्स करती जा रही हूँ फ्राई करने के बाद। तो आप मिक्स करते रहिएगा और इसको
रखते जाइएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और हमने इसमें देखें, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने मखानों के ऊपर ये गोंद डाल दिया। बस इस तरह फ्राई करते जाएं और रखते जाएं। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसको कहते हैं 5 मगज़। और अब हम बारी है 5 मगज़ की। मैंने घी डाल दिया था। अच्छा, इसको जो है आप थोड़ा दूर होके फ्राई करिएगा। जब ये फ्राई होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पटर पटर करके आवाज़ आ रही होती है पॉपकॉर्न की तरह, और ये फुट रहे होते हैं। तो ज़रा हाथ की बचाइएगा, अपना फेस वगैरह भी बचाइएगा, ताकि ये जो है फ्राई करते वक्त आप लोगों को ना लगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 मगज़ हैं, ये थोड़े फूलते हैं इस तरह से, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अच्छा, इसको हम कहते हैं कमरकस। अच्छा, ये कमरकस जो है आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन ये कमर का दर्द है, आपका मोहरों की तकलीफ़ है, किसी भी किस्म के जोड़ों की तकलीफ़ है ना, ये उसके लिए बेहद मुफ़ीद है। तो इस वजह से मैंने कमर कस लिया है, वरना प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन लेती हैं वो ये नहीं डालती। तो ये वैसे ही बनाया था सर्दियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो अगर आप चाहें, आपके तकलीफ़ है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिसकी कमर का दर्द नहीं जाता तो ये कमर कस इसको ज़रूर डालें और इसको भी फ्राई करके इसमें ऐड कर लें। अच्छा, सबको साफ़ करते जाइएगा। मैंने बहुत तवील वीडियो हो जाती तो मैंने इसको साफ़ करते वक्त नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब लास्ट में बारी है सूजी की। तो सूजी यहाँ मैंने ली है, तकरीबन 3 पाव के करीब सूजी थी, और ये सारे मेवे जात थे। अच्छा, ये मैं अगर मुझे वीडियो अगेन मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर तमाम सामान की रेसिपी दिखा दूँगी, सब कुछ कि किस तरह कितना-कितना है। वो मुझसे मिस हो चुकी है वीडियो। तो अब यहाँ घी में अच्छी तरह सूजी भून लेंगे। ये देख लें आप, सूजी का कलर ब्राउन हो चुका है। अच्छा, सूजी भी डार्क ब्राउन नहीं करनी, वरना कड़वाहट आ जाएगी, ना लाइट ब्राउन रखनी है, कच्ची हो जाएगी। अच्छा, तो आज ज़ैनब ने देखा कि इतना काम मम्मा कर रही हैं, मेरे गेस्ट भी आ चुके थे। वो गेस्ट भी गए और मुझे रात का खाना भी बनाना था। तो ये यहाँ खड़ी होकर बर्तन धोना शुरू हो गई, जबकि मैं इनको चीख रही हूँ, हट जाओ, मैं खुद धोऊंगी। तो कह रही है मम्मा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इनको इतना डांट के मैंने हटाया है। इनसे मैं बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह का काम नहीं करवाती, बस छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करवाती हूँ। लेकिन ज़ैनब को बहुत शौक़ है काम करने का, घुस जाती है। तो यहाँ मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ कि आ जाओ, तुम आकर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है बर्तन वर्तन धोने की, क्योंकि बच्चों को अगर इस तरफ लगा दिया जाए तो उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि ये इस तरफ आएँ और पढ़ाई डिस्टर्ब हो। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत काम कर लिया करें, हेल्प कर दिया करें मेरी। तो जनाब, यहाँ सूजी को और इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो मेवे को और सूजी आपको ठंडी करके मिक्स करनी है, गरम मिक्स नहीं करनी। जब ये सब ठंडा हो जाए सूजी, फिर आप इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप चीनी डालना चाहती हैं तो इसमें चीनी ऐड कर लें। मैंने ये शुगर फ्री बनाया था, तो शुगर फ्री में मैंने चीनी ऐड नहीं की। लेकिन आप जब अगर मीठा खाते हैं तो इसमें हल्की सी चीनी मिक्स कर लें, हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी ही। तो उसके बाद ये हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इन सब चीज़ों को भून के मिक्स कर लिया, सबको मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें मैंने मेवे भी सारे ऐड कर दिए थे, बादाम, पिस्ते, खोपरा और छुआरे, ये सब भी इसमें ऐड किया है। वो वीडियो भी मुझसे तकरीबन शायद है ना डिलीट हो चुकी है, मिस हो गई है। तो ये मेवे आप याद रखिएगा, बादाम, पिस्ते, ये सब कुछ इसमें था, और ये दोबारा से क्लिप हो चुका है। तो बादाम, पिस्ते, छुआरे, ये सब मिक्स करना है, ये फ्राई हुए हुए में। अच्छा, मेवे को हमें फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसी तरह मिक्स कर देना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।